मनपाच्या निवडणुकीत पक्षानं तिकीट नाकारताच राजकारण थेट घराच्या उंबरठ्यावर येऊन आदळलंय। नाराज पतीनं पक्षाला रामराम ठोकत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला, तर या बंडखोरीमुळे संतप्त झालेल्या पत्नीनं पतीचं घरच सोडण्याचा निर्णय घेतला। ही गोष्ट ऐकायला जरी सिनेमासारखी वाटत असली तरी ती नागपुरातील कटू राजकीय वास्तव आहे। तिकीट नाकारल्यानं माजी महापौर अर्चना डेहनकर यांच्या कुटुंबातलं रंगलेलं राजकीय महाभारत आता संपूर्ण शहरात चर्चेचा विषय ठरतंय। भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर एक तरीके से प्रयोग किया है। इन प्रयोगों में बहुत सारे नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन ये जो पार्टियों ने राजनीतिक प्रयोग किया है और कई दावेदारों की उम्मीदवारी को एक तरीके से खारिज किया है, इसका असर राजनीतिक जो परिवार हैं उन तक भी पहुंच रहा है। जो प्रभाग 17 से विनायक डेहनकर, जो पूर्व महापौर अर्चना डेहनकर के पति हैं, उन्होंने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय जो है अपना नामांकन भरा है। इसी को लेकर उनके घर में ही एक तरीके से मनमुटाव खड़ा हो गया है और उसी मनमुटाव के चलते अर्चना डेहनकर जो है इस समय अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके आ गई हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, ये बताइए कि आपने टिकट की मांग की थी, उसके बाद में आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया, उसके बाद में जो आपके घर में जो घटनाक्रम हुआ है वो क्या है और आप इस समय मायके में हैं? नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने टिकट की मांग नहीं की थी। 2017 में प्रभाग 17 में जो 4 उम्मीदवार थे उसमें से एक उम्मीदवार हमने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ाया था, महिला ओपन का 3 ही उम्मीदवार लड़ाए थे। तो ये बहुत प्रभाग जो कठिन प्रभाग है और उस वजह से शायद वो उस समय हमने एक प्रभाग में महिला नहीं लड़ाए थे। तो इस बार ऐसा, क्योंकि वही सब आरक्षण और वो सभी एज इट इज़ है, तो इसीलिए अगर ऐसा न होवे, इसीलिए अगर भाई मैंने इच्छा नहीं दर्शाई या फिर, तो मैंने सिर्फ हामी भरी थी कि अगर ऐसी नौबत आए तो मैं तैयार रहूँगी। लेकिन सही मायने में मैंने टिकट नहीं मांगा था पार्टी का। दूसरी बात कि विनायक राव डेहनकर मेरे पति है, जबकि मेरे पति तो है निश्चित रूप से, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के गत 40 साल से कार्यकर्ता है, उन्होंने टिकट मांगा था। मेरा कहना यह है कि वाद ये यानी वो पति और मैं पत्नी के हिसाब से जो वाद है वो राजकीय वाद है, कोई घरेलू वाद ऐसा नहीं है, राजकीय वाद है, ये राजकीय लड़ाई है। मेरा कहना यही था कि उन्होंने भी टिकट मांगा था, वो भी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन उन्होंने टिकट मांगा था। पार्टी का जो भी निर्णय हुआ, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। जो पार्टी का काम करता है, मन से तन से करता है, उसको सबको अधिकार है कि जब मौका आए अपनी बात रखना चाहिए। वो मौका पार्टी, हर पार्टी देती है, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं को मौका दिया कि अपनी बात रखे। उन्होंने टिकट मांगा। जो भी राजकीय समीकरण है, उस समीकरण में पार्टी ने निर्णय लिया कि हमको कांग्रेस से अगर कोई कार्यकर्ता आ रहा है, नेता आ रहा है, तो उसको ले। हमारे यहाँ पे प्रभाग 17 में कांग्रेस का नगर सेवक है जो मनोज साबळे, उसको लिया गया है। तो और बाहर के कुछ जो उम्मीदवार हैं, यानी 4 उम्मीदवार से सारे उम्मीदवार, एक को छोड़ के तीनों उम्मीदवार ये प्रभाग के बाहर के रहवासी हैं। तो उस हिसाब से और उन्होंने भी टिकट मांगा था, तो टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने अपक्ष की तैयारी की। मेरा कहना यही था कि पार्टी ने अगर आपको नकारा है या नहीं टिकट मिला जो भी राजकीय समीकरण में, तो हमने तो अपनी बात रखी, लेकिन अभी आप विड्रॉल कर लो या फिर फॉर्म मत भरो। लेकिन आप अपने पति से क्या मांग करेंगे कि वो उन्होंने विड्रॉल लेना चाहिए या उनकी भूमिका किस तरीके से? मैं अगर परिवार में रहती हूँ और मैं परिवार की तरफ से उनको तो यही बोलूँगी कि उन्होंने अपक्ष नहीं लड़ना चाहिए। उसके बाद में उनकी लड़ाई उनके वरिष्ठ, क्योंकि मेरे पति ही वो केवल मात्र है ऐसा विषय नहीं है, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका स्वतंत्र काम है, मेरा काम स्वतंत्र है। वो भी 40 साल से कार्यकर्ता है, मैं 97 से काम कर रही हूँ। वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में उनका झगड़ा है, वो निपटाएंगे। घर तक झगड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसी आपकी भूमिका रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं थोड़ा शांत बाजू में हट गई। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर के पूर्व महापौर अर्चना डेहनकर, जिनका ये स्पष्ट तौर से कहना है कि पार्टी से किसी भी तरीके से बगावत नहीं होनी चाहिए और उनके पति ने जिस तरीके से नामांकन फॉर्म भरा है
उस सारी स्थितियों और परिस्थितियों से थोड़ा सा अपने मन को हटाने के लिए वो इस समय मायके में है और उनकी अपने पति से भी ये मांग है कि वो अपना फॉर्म जो है वो वापस लें और निष्ठावंत कार्यकर्ता की तरह पार्टी का काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।